हेलो जी, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ, कैसे हैं आप सब? वेलकम वेलकम, स्वागत है। पेन कहाँ चला गया मेरा? देखो, ऐसा होता है, मिल गया। वेलकम जी, वेलकम। आते रहा करो। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ आप मेरे चैनल पे। तो पाइथन में अभी तक बेसिक बेसिक हो चुका है। लूप, इफ कंडीशन, एलिफ, एल्स, ये वो छोटा छोटा ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट सब हो चुका है। वीडियो नंबर 25 है और अब से आएगा फ्लो, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन में प्रमुख 5 होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मेन पहला होता है लिस्ट, फिर होता है स्ट्रिंग, फिर होता है सेट, टपल, डिक्शनरी। देखो, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ज्यादा यूज होते हैं प्रोजेक्ट में। ऐसे तो फ्रोजन सेट भी होता है, और भी 2-3 होते हैं। अब हमको याद नहीं आ रहा है, काम किया होगा कुछ सालों पहले। कहाँ याद रहता है, रात को क्या खाया था वो तो याद नहीं रहता है, छोड़ो। तो हम वीडियो नंबर 25 से शुरुआत करने जा रहे हैं लिस्ट की। लिस्ट समझ में आ गया ना? पाइथन में आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा, पावर में बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। लिस्ट पे हाथ आ गया मतलब समझ लो पाइथन में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। बस लिस्ट, स्ट्रिंग और ये पांचों डेटा टाइप्स पे एक बार तगड़ा कमांड आ गया ना, कुछ और फिर ज्यादा मायने नहीं रखता है, बाकी फिर सिंटेक्स रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है पाइथन में। पाइथन का हृदय है डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन। अब वो डीए से अलग है, ये अलग है, ये पाइथन की ग्रामर है। हम हिंदी में स्वर व्यंजन सीखते हैं ना, और इंग्लिश में वो सीखते हैं प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, नाउन, एडवर्ब वगैरह। हमको नहीं आता इतना, पर हाँ, ये पाइथन का ग्रामर है। और आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सपोज आप क्लास टीचर हो, आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स है। आपने लिखा स्टूडेंट 1 राज, स्टूडेंट 2 सिमरन, स्टूडेंट 3 प्रेम। हमारे वीडियोस में तो यही लोग आते हैं, राज, सिमरन, प्रेम, निशा वगैरह वगैरह। डॉकर के वीडियोस देख के आओ, यही सब है, खेला है इन्होंने। अब स्टूडेंट 5 वनराज, कौन है पता नहीं, जो भी है ठीक है। 5 स्टूडेंट से आप क्लास टीचर हो, 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। कभी सब आपस में हंसते हो, कभी आप किसी के टिफिन में से खाना खा लेते हो, कभी कोई बच्चा आपके टिफिन में से खाना खा लेता है, ठीक है, सुखी जीवन चल रहा है। लेकिन अगर 500 स्टूडेंट्स हो तो आप लोग क्या करोगे? स्टूडेंट 1 ये है, स्टूडेंट 2 ये है, स्टूडेंट 3 ये है, स्टूडेंट 284 ये है, स्टूडेंट 397 ये है। सांस चढ़ जाएगी। लंग्स का ध्यान रखा करो, प्राणायाम किया करो। ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जैसे आपके घर में एक अलमारी है, अलमीरा है, उसके अंदर फाइलें भी पड़ी है, नोटबुक भी पड़ी है, मेरे पेन पेंसिल भी पड़े, ये मैंने ब्लूटूथ स्पीकर भी उसमें रखा हुआ है, ये प्रिंट आउट रखे हुए हैं, ये पेन रखा हुआ है, नोटबुक रखा है, सब रखा है। लिस्ट वो कंटेनर है जिसमें सब कुछ पड़ा है। बस यही होता है लिस्ट। और पाइथन में क्या होता है कि लिस्ट इज ए क्लास, और क्लास और ऑब्जेक्ट मैं ये टर्म्स लाना चाहता हूं, लेकिन जब हम उप्स कर लेंगे उसके बाद हम फिर से इसको रिसेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट की इसलिए जरूरत पड़ी, 5 एलिमेंट्स हो, चलो ठीक है, 5 वेरिएबल बना दिए। मतलब ये आपने 5 वेरिएबल बनाए, स्टूडेंट 1 2 3 4 5। आप 500 वेरिएबल थोड़ी ना बनाने बैठोगे, एक वेरिएबल में सब आ जाएंगे। वो होता है लिस्ट का काम। जीवन में हमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो लिस्ट बनता कैसे है पाइथन में? लिस्ट बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके भी पहले लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक आइटरेबल सीक्वेंस होता है। आइटरेबल मतलब
ट्रेन का कोच होता है, कोच 1 2 3 4 5, आप ट्रेवर्स कर सकते हो, कोच 1 फिर कोच 2 फिर कोच 3, मतलब एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। ये होता है आइट्रेबल सीक्वेंस। और लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ, खूब ध्यान से पढ़ना है अब लिस्ट वगैरह, है ना, मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड इन ए सिंगल वेरिएबल। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। बात हो चुकी है हमारी इसके बारे में ऊपर ही। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिनोट अ लिस्ट। लिस्ट इज एन आइटरेबल सीक्वेंस। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। 500 स्टूडेंट्स एक वेरिएबल में आ जाएंगे। अब ये बनता कैसे है? लिस्ट में हम कुछ भी नाम दे दो वेरिएबल का, मैंगो नाम दे दो, हमारे मैंगो चलता आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है 1 2 3। ये बन गया लिस्ट। ठीक है, नाम दे दो L1, थोड़े लॉजिकल नाम देंगे। अब मैंने लिखा एप्पल बनाना, ये हो गया लिस्ट। लिस्ट में सब कुछ आ सकता है, इसका मतलब सारे डेटा टाइप आ सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, सब आ सकता है। ये इंटीजर था, ये स्ट्रिंग था। अब जैसे मैं बात करूं, हमने जैसे ऊपर स्टूडेंट्स की बात की, तो राज, सिमरन, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। प्रेम, निशा, वनराज, समीर, नंदिनी, ये सब स्टूडेंट्स है। और भी बहुत सारे हैं, ये सब आ गया एक लिस्ट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया है तो ये बंद भी करना पड़ता है। ठीक है, ये कीबोर्ड में पी के पास है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इतना डिटेल में तो कोई वीडियो बताएगा आपको, ये तो आप लोग हमारे अपने हो ना, इसलिए तो ऐसे बनता है लिस्ट। आज की वीडियो में केवल थियरी है, अगले वीडियो से धमाकेदार कोडिंग करेंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे। अब लिस्ट की हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या है। पहला है कि ये ऑर्डर्ड होता है। मतलब अगर आपने लिखा राज, फिर लिखा सिमरन, फिर लिखा प्रेम, सपोज ये आपकी L1 लिस्ट है, L1 असाइन। इसका मतलब L1 नाम का डब्बा बना और ये लिस्ट आ गई। ये हुआ हमारा ड्राई रन, ये खूब करने वाले हैं हम, है ना। बिल्कुल। तो ये पहले राज है, उसके बाद सिमरन है, उसके बाद प्रेम है। ये ऑर्डर प्रिजर्व करता है ना। अब आगे जो हम डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, एक डेटा टाइप ऐसा है जिसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 3 ऐसे है, काफी है ऐसे, तो लिस्ट में नहीं है। तो उसमें लिस्ट की एक बड़ी प्रॉपर्टी है अलाउ डुप्लीकेट्स। इसका मतलब मैंने लगाया L2 A देन B। लिस्ट को, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, तुम डुप्लीकेट रखो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी है मिक्स्ड डेटा टाइप्स। मतलब आपने ऐसा बनाया L3 असाइन, पहले तो दे दिया ट्रू, फिर दे दिया 2.5, फिर दे दिया -3 -4J, फिर दे दिया वैभव, फिर दे दिया 4। सारे डेटा टाइप आ गए। ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट में आ सकते हैं, ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंडेक्सिंग, लिस्ट का जादू है उसके इंडेक्सिंग में। जो भी आगे जाके अगर हम डीएसए करने वाले हैं ना, इंडेक्सिंग ही काम आने वाला है। डीएसए ऑप्शनल है, आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। इंडेक्सिंग के लिए हम ऐसा समझते हैं, जैसे हमने लिस्ट बनाई है, स्टूडेंट्स
राज, सिमरन, प्रेम, निशा। ठीक है। इंडेक्सिंग पाइथन की लिस्ट में ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। इसका मतलब हुआ ये है इंडेक्स नंबर 0, ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स नंबर 2 और ये है इंडेक्स नंबर 3। इसका मतलब अगर मैं करता हूं, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, लिस्ट का नाम, उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट, देन इंडेक्स। इसका मतलब है अगर मैं करता हूं स्टूडेंट्स 1 तो मेरे पास आएगा सिमरन आंसर में। बिल्कुल। अगर मैं करता हूं स्टूडेंट्स 2 तो यहां पे आएगा प्रेम। ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और सो ऑन, होल नंबर होता है। अब यहां पे एक तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग, कॉन्सेप्ट यहां पे आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी। कैसे, देखो। इसको आपको खूब प्रैक्टिस करना है, खूब मतलब खूब, हाथ जम जाना चाहिए। राज, सिमरन, नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट इंडेक्स से शुरू होता है। इसका इंडेक्स होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -3, इसका होगा -4। अब अगर मैं करता हूं स्टूडेंट्स -1 तो ये लास्ट एलिमेंट आता है निशा। अगर मैं करता हूं स्टूडेंट्स -4 राज, स्ट्रिंग। और इस तरह से काम करता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। बस समझ गए क्या था। एक बड़ी प्रॉपर्टी और होती है लिस्ट की जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल। अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। म्यूटेबल मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। देखो लिखते हैं हम, मैंने लिखा S1 लिस्ट ले लेते, A D T U, थोड़ा हमको लिखने में आसान रहेगा। अब S1 लिस्ट में सेकंड इंडेक्स में क्या है, तो 0 1 2 3 सेकंड इंडेक्स में T है। मैं चाहता हूं कि T की जगह आ जाए हमारे पास Q, तो ऐसे लिख देंगे S1 to assign Q। उसके बाद वापस S1 प्रिंट करो तो हमारे पास क्या आएगा, A D Q U। बस ऐसे है, ऐसे ही है, हो गया। ये लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार डिटेल में वापस से वीडियो देखो, थोड़ा डिटेल में समझो। अगले वीडियो से मैं चाहता हूं कि IPYNB फाइल खोला है। अब मैं इसी वीडियो में खोलना चाहता था लेकिन फिर थोड़ा ओवरवेलमिंग सा हो जाता है जो लोग एब्सोल्यूट बिगिनर्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल तक आए, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब एकदम ध्यान देना है सर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।